अस्सलाम वालेकुम। आप सबको साइटेक उर्दू में खुश आमदीद। आज का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। यहाँ पे फ़िज़िक्स की 9 ब्रांचेस दी गई हैं, हम वन सब को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। इसमें हम अजसाम की हरकत और उनकी वजूहात का मुतालिया करते हैं, जैसे जहाज़, कारें, मोटरसाइकिल, ये कैसे हरकत करते हैं, कैसे टार्क और स्पीड पैदा होती है और क्या इनका इफ़ेक्ट्स होता है। ये सारी चीज़ें हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। हीट को उर्दू में हम हरारत बोलते हैं। इसमें हम हीट के मतलब डिस्कस करेंगे कि हीट, हरारत या टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होता है, जैसे डिफ्यूजन, इफ्यूजन, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है साउंड। इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। इसमें आवाज़ की लहरों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ये आवाज़ की लहरें कैसे प्रोड्यूस होती हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। एक कॉमन एप्लीकेशन है सोनार, हम कह सकते हैं, जो बहरी जहाज़ों में हम यूज़ करते हैं। ब्रांच है लाइट, ऑप्टिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम रोशनी के मतलब डिस्कस करते हैं, रोशनी की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये कैसे वर्क करती है, और इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपकी जो टेलीस्कोप्स आ जाती है, माइक्रोस्कोप, इसके अलावा आप ग्लासेस वगैरह, वो भी इसी में हम डिस्कस करते हैं, ऑप्टिक्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है इसकी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड द मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ये सारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, सोलर। नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम की खुसूसियात और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एलिमेंट्स का जो भी स्ट्रक्चर है या प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। ये सब कुछ हम एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। It deals with the properties and behavior of nuclei and the particles within the nuclei. न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड डिफरेंट होते हैं, और भी पार्टिकल्स, उनको हम डिस्कस करते हैं, उनका बिहेवियर और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ द मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हम आयनिक स्टेट, जो भी एलिमेंट्स होता है, या पॉजिटिव चार्ज या उस पर नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए तो उसको हम आयनिक स्टेट बोलते हैं। जियोफिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जियोफिजिक्स में हम ज़मीन का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ज़मीन का क्रस्ट तो इसका बैरूनी हो गया है ना, तो इसके अंदर जो भी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे। अंदर कौन सी रॉक्स हैं, पेट्रोलियम गैसेस वगैरह, जो कुछ भी ज़मीन के अंदर मौजूद है उसको हम जियोफिजिक्स में डिस्कस करते हैं। ये थी आज की वीडियो। इसके बारे में कोई और क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिए। हाफिज़।